तो गुरुदेव कहते हैं ज्यादा कर्मों के फल को क्या करोगे, तुम तो इतनी सी बात जान लो कि मेरे भाव कैसे हो रहे हैं, तो उससे थर्मामीटर लगा लो कि स्वभाव से हमें आगे सुख मिलेगा, पुण्य बनेगा, सुख मिलेगा, मनुष्य होंगे, देव होंगे, घर में अद्भुतता आएगी स्वभाव से। अशुभ भाव से हमें नरक निकोद मिलेगा और हमें दुर्गति मिलेगी। और हम मुनि बन के इन भावों से हटके सुख में पहुंच जाए तो मुक्ति मिलेगी। इतना जानना, स्वस्थ रहना, एक घटना का सुख समझान का आध्यात्मिक अर्थ है। तो आचार्य कहते हैं कि दूसरे की बातें करने से क्या होने, कर्म की चर्चा करने से क्या होने, वे तो बड़े दुष्ट हैं, वे तो उदय में आके हमको बुरे भाव करने के निमित्त बनते हैं, हम उनकी चर्चा क्या करें। हम तो गलती अपनी देखें कि हम जो भाव करें हैं सो हो रहा, कर्म ने क्या करें। जी है सुख समझाना, जिनको विशेष समझना हो ये पुस्तक यहाँ रखी रहती है, टीका आप पढ़ सकते हैं, और इतना ही समझ लिया तो पर्याप्त है, ना भी पढ़ो, बस अपने भाव पढ़ना है तो सब पढ़ लो, अपने भाव नहीं पढ़े तो कछु नहीं पढ़ो। अगला 58 नंबर में, यहाँ पूरे 11 अंग की बात हो गई। 58 नंबर गाथा में कहते हैं अंगम पूर्व जानाति, तुम अंगों को जान के अपने पूर्व भावों के फल को देख लो भैया कि हमने क्या करो तो स्वाज का है। और आगे कह रहे पूर्वन को जान लो, 11 को जान चुके हो, आगे पूर्व को भी जान लो, ये 14 पूर्व क्या होते हैं। और जान करके जो भावना भाव कि हमारे भाव सही रहे, भावना शुद्ध भावना। आप ये निर्वाणी पढ़ते हुए एक भावना भाव के हे मां निर्वाणी, हमारे कभी अशुभ भाव ना हो, हमारे स्वभाव रहे और हम साधना करके शुद्ध में रहे। बोले महाराज भगवान कह रहे भावना बहुत अच्छी है, भावना बहुत अच्छी है, हमारी शुद्ध भावना में रहे, लेकिन केवल भाव से नहीं। भाव तो बहुत अच्छे हैं कि दुकान चले, लेकिन गांव की उजाड़ के न चले। हम सुखी रहे, भावना तो बहुत अच्छी है, काल को दुखी करके नहीं रह सकते। जो चाहते हैं वही दूसरों को चाहो, जो खुद को चाहते हैं वही दूसरे के लिए चाहो, और जो खुद को नहीं चाहते हो उनके लिए न चाहो। जिस बहुत शॉर्ट में बात, शुद्धात्मा चेतनम नाम, भाव कवे समझे। जब आपको जो छूट जाए कि अमित कही के भैया अमित कही कि पंडित अमित कही, जो छूट जाए कि उन्हें हमारा नाम लाओ, क्या छूट जाए, हमारा नाम लाओ, हमारा बदनाम करो, जो छूट जाए। कभी छूटे जो नाम हमारा नहीं है, जो नाम हमारा नहीं है, जो नाम तो पर्याय को है। और जब वो हमारी नाम माने प्रशंसा करे तो पलट देना जल्दी से। वही हमारा नाम ले रहे तो बहुत जल्दी पलट देना, जैसे मोबाइल को पलट देना। नाम को पलटना क्या हो जाएगा, अगर नाम को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा। अपनो नाम ले रहे तारीफ करे तो पलट देना, भैया मैंने नहीं कहा, नहीं मानना तारीफ, प्रशंसा नहीं सुनना, मना कर देना, मैं नहीं लेता आपकी प्रशंसा, मैं नहीं लेता। और निंदा करे तो मना कर देना, मैं नहीं लेता आपकी फालतू की बात। किसी की प्रशंसा और निंदा के बाद अपने अंदर नहीं लेना, दिल में नहीं रखना, तब भावना पूरी होगी। आपने किसी के द्वारा निंदा सुन के दिल में रख ली, गुरु महाराज कह रहे आपकी भावना पूरी हो ही नहीं सकती कि स्वभाव है। बहुत रहस्य है। शुद्धात्मा चेतन नाम, मेरा नाम अमित या दिव्यानंद नहीं है,
मेरा नाम तो शुद्धात्मा है, मेरा नाम तो चेतन है। जब हम पर्याय नाम को महत्व देना बंद करेंगे तब मेरे भाव सुधरेंगे। ये गुरु महाराज कह रहे हैं 58 नंबर में, तब जानो कि तुमने अंग जानी। 59 नंबर में कह रहे हैं महाराज शुद्ध चेतन नाम का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं जब तुम अपने को शुद्धात्मा चेतन जानोगे तब तुम्हारे भाव सुधरेंगे, तब तुम शुद्धात्मा की साधना कर पाओगे। यहाँ क्या कह रहे हैं? 11 एवं 14 पूर्वों पर सम्यक सिद्धांत लाने वाला चेतन ही सुदृष्टि होता है और वो अपनी आत्मा को अरहंत परमात्मा के समान कि मेरा नाम तो अरहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय, मेरा नाम तो सिद्ध है, मेरा नाम तो सर्वज्ञ है। कैसा अनुभव करो? अनुभव करके हमारा नाम सर्वज्ञ है तो हमें सर्वज्ञ की तरह देखना है। हमारा नाम सिद्ध है तो हमें देखना हमारा शरीर दुनिया। जब भोजन की थाली पे बैठो और नमो का मंत्र पढ़ो तो जो तो विचारो काय को पढ़ो। 4-5 नाम लाए तो काय को लाए थाली पे। जब नाम नहीं जाने बिना बोले अनुभव करना है कि नमो अरिहंतारम क्या है। अरिहंत परमात्मा भोजन नहीं करते हैं, हमारा भोजन कब छूटे तो नमो अरिहंतारम को मतलब है, ये कछु मतलब नहीं है। कछु मतलब नहीं है। टेप बोलो कब मतलब? नमो सिद्धारम में कहना न जीव है भाई, न मुंह है, न हाथ है, न पैर है, तो काय को स्वाद? जब जीव नहीं है तो को ले लो स्वाद। जो मिले सो आराम से जीवो। बोलना नहीं है, जीव नहीं है, हमसे नमियों से तो स्वभाव तो कर नमो आइडिया। हम अपने आचरण देखे भज्य है कि अभज्य है, इसके आहार करने से मेरा आचार कैसा होगा, मेरे विचार कैसे होंगे, क्या जीव रहे हैं। तो नमो आइडिया। नमो उपध्यायम, आहार करते हुए उपवास कर लेना। नमो उपध्याय, उपवास कर लेना माने नमो का आहार करते हुए जनवाणी में आज क्या चर्चा आई थी वो दोहराते रहना। आरती में क्या शब्द है वो दोहराते रहना। तो नमो उपध्याय, नमो लोहे शब्द साहुआ। मिर्ची धनिया भाव आ जाए कैसी बना दे तो भाव साध लेना, नमक ना हो तो साध लेना। तो नमो लोहे शब्द साहुआ ई के लाने वो कही गई और लोगों ने केवल व्यवहार में ले रही नमो का मंत्र पढ़ेंगे तो हमें पुण्य होगा। गुरु महाराज कह रहे पुण्य के लाने, घास के लाने खेती करना कि अनाज के लाने खेती करना। व्यवहार में बोलते हुए निश्चय से नाम ले लेना और नाम से समझ लेना कि कोई कहे आलू ले लो, मना कर देना। मैं श्रावक हूं, मैं श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान हूं। और अब चर्चा होगी गाथा क्रमांक 60 से शुरू करते 4-5 गाथा। तो भी लेना है, 59 हो गए, कुछ भी ले लो, 4-5 ले 65 और 65 कर लो। पूर्वं पूर्वपरं निलोकं परमं पूर्वं परं शाश्वतं पूर्वं धर्मदुराधरन्ति मुनयो शुद्धं च शुद्धतात्मनं शुद्धं सम्यक् दर्शनं च समयं प्रोक्तं च पूर्णमुञ्जिनं ज्ञानं चरणसमं श्रूयं च अमलं सम्यक् वीर्यं उभये विश्वपूर्वं च शुद्धं च
शुद्धतत्त्वं समं ध्रुवं शुद्धं ज्ञानं च चरणं च लोकालोकं च लोकितं लोकितं शुद्धतत्त्वं च शुद्धज्ञानसमागमं विश्वलोकं तीर्थं च आत्मनं परमात्मनम् अस्ति अस्तिं च शुद्धं च आत्मनं शुद्धात्मनं परमात्मा परमं शुद्धम् अप्पा परमात्मसमं बुधैः नास्ति आदिकर्मस्य नास्ति शल्यं जराभयं दोषं नास्ति फलं मुक्तं नास्ति पुण्यान्यदेशनं प्रज्ञानपूर्वशुद्धं च परमज्ञानसमागमं परमात्मा परमं शुद्धं शुद्धज्ञानसमं बुधैः। एक पूर्व है, एक पूर्व अंबर है। दिगंबर में एक पूर्व अंबर भी आएगा। तो पूर्व किसने बताए? ये पूर्व की 14 पूर्व कहाँ से आए? तो गुरु महाराज कह रहे हैं पूर्वम पूर्व परम विनोक्तम। ये 14 पूर्व में हुए, हमसे पहले भाई वो चले गए। पूर्वों की रचना पूर्व में हुए परम पदधारी जिन्हें परमात्मा की वाणी से आए हैं, जिन्होंने पूर्व में ही कह दिया था और वो पूरब में लिखा है कि मेरा परम स्वभाव परमात्मा स्वभाव शाश्वत पदधारी है। ऐसा पूर्वों से जान के जो धर्म की धुरा है उसको धारण कर लेना। धर्म की धुरा क्या है? शुद्धम च शुद्धात्मनः। ये धर्म की धुरा है। धर्म का आधार है कि मेरा आत्मा सिद्धों के समान शुद्ध है, यानी अपने को शरीर में रहते हुए शरीर आदि से अलग सिद्धों के समान अनुभव करना, इसका नाम धर्म की धुरा है। इसी का नाम मूल सम्यक। माला जी की तीसरी गाथा ये मूल सम्यक है। धर्म का आधार यहीं से बनता है और जब तक धर्म का आधार नहीं बनेगा, ये प्राणी शरीर को अपना मानता रहेगा, उसका धर्म का धुरा धर्म का आधार नहीं बनेगा। इससे क्या हो जाएगा? अगर पूर्व की स्वीकारता हुई तो जीव को शुद्धात्मा अनुभूति रूप सम्यक दर्शन हो जाएगा। और अब आचार्य देव गाथा नंबर 60 में ही धर्म धुरा को कह के इसको बीजजमी पुरुषार्थ कहा है। इसको पुरुषार्थ नाम दिया है। चौथे पद में सम्यक बीज बुधाई। अध्यात्म की अपेक्षा इसको बीजजमी पूर्व कहा है। बीजजमी पूर्व कहा है। इसका नाम आगम में उत्पाद पूर्व है। आगम भी कहता है कि उत्पाद पूर्व का मतलब है जिसमें जीव और पुद्गलों का जहाँ जैसा उत्पाद व्यय होता है, पर्यावरण का उत्पाद व्यय होता है, वो निरूपण किया गया है। तो जीव को यहाँ अपने पुरुषार्थ करना है कि न मेरा जन्म होता है न मेरा मरण होता है। ये जो कुछ भी हमारा पर्यायी पड़मन है, दीर्घ का पड़मन है, मैं त्रिकालीन हूँ। ये बीजजमी पूर्व है। गाथा 61 का नाम है विश्वपूर्व। विश्वपूर्व आगम में इसको कहते हैं अग्राणी पूर्व। विश्वपूर्व में क्या है कि परमात्माओं ने पूर्व परमात्माओं ने विश्व के 6 द्रव्यों को, विश्व माने 6 द्रव्यों को देखा है और 6 द्रव्यों में विशेष द्रव्य विश्व माने विश्व, बी माने विशेष, स्व माने में, विश्व माने 6 द्रव्य। अलंकार हो गया विश्व। विश्व चिंतन में क्या होना चाहिए? विश्व माने 6 द्रव्यों का समूह।
चेतन अचेतन द्रव्य का संयोग ये संसार है। तो चेतन अचेतन द्रव्य के संयोगों में कोई विशेष है तो स्व मैं हूं, क्योंकि दूल्हा है तो बरात है, देह में मैं हूं तो सब है, और इस देह से मैं निकल गया तो सब का क्या मतलब है, ये विश्व पूर्व से समझना है। और इसीलिए कहते हैं विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम शुद्धदेव देवम शुद्धात्म तत्व। इस विश्व को प्रकाशित करने वाला मेरा ही शुद्धात्म तत्व है। तो शुद्धात्म तत्व को पर्याय में प्रगटाने के लिए, शुद्धात्म तत्व को पर्याय में प्रगटाने के लिए एक बात नक्की पक्की करना पड़ेगी कि शुद्ध देव देवम शुद्धात्म तत्व। शास्त्रों में ये कहा गया है कि मेरा शुद्धात्म देव ही शुद्ध देव है, मेरा शुद्धात्म देव ही देव है, और मेरी शुद्धात्मा के अलावा कहीं मेरा कोई देव नहीं है। तब लोकालोक प्रकाशी प्रकाश होगा तत्व का। ये है विश्व का प्रयोजन। व्यवहार में हम जो वंदना करेंगे, नाम लेंगे, गुणगान करेंगे, लेकिन लक्ष्य रखेंगे हमारा गुणगान जब है जब गुण आन, गुणगान तब है जब गुण आन। जब गुण आन नहीं है तो गुणगान से क्या होगा, जब लक्ष्य नहीं है तो रफ्तार से क्या होगा। अगर हमें ये समझ में नहीं आई कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, तारण स्वामी का शुभ संदेश तू स्वयं परमात्मा है और मैं परमात्मा होके भीख मांग रहा हूं, तुम दे दो, क्या ये मोक्ष मार्ग है? कोई किसी को देगा क्या? ये है न्याय समाचार सार का विश्व। बोले महाराज विश्व क्या सिखलाता है? लोकतम शुद्ध तत्वचा शुद्ध ध्यान समान। विश्व में सिखलाता है कि लोकालोक को देखने वाले तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, फिर भी उनका शुद्ध ध्यान अपने स्वभाव में आ रहा है, उनका उपयोग स्वभाव में ठहरा है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है, दर्पण को कोई परेशानी नहीं है कि यह काला है क्या सफेद है, चंदन है कि माटी है, दर्पण को क्या फर्क पड़ता है। दर्पण को गुस्सा आती है, दर्पण को बुरा लगता है, ऐसी केवली के दर्पण में आने के बावजूद भी केवली के कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारे ज्ञान में आ रहा है इनने मेरे साथ बुरा किया, तुम्हारे अंदर आ रहा है इनने मेरा बुरा किया, तो काय का विश्व, काय की नमो अरिहंता। जब मेरा आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा है तो भूल आत्मा क्या करता? अरे कोई कुछ नहीं करता, जो करता है अपने लिए करता है, मेरा कोई कुछ नहीं करता है, मेरा जो कुछ भी होगा मेरा मेरे से भाव से होगा। तो ये विश्व है। अगला है अस्तित्व। अस्तित्व को अगर मैं वीर्यात्मात्पूर्व, वीर प्रभावपूर्व कहा है, अस्थि अस्तम च शुद्ध। मेरा अस्तित्व, मेरी सत्ता मेरे से, मैं अपने ज्ञानादि गुणों से हूं, मैं किसी के कारण से नहीं और कोई मेरे कारण से नहीं। आप प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण पाया जाता है, हर द्रव्य की सत्ता उसके कारण से होती है। हमारी सत्ता मुझसे है, किसी पर परमात्मा की कृपा से नहीं है। हम किसी पर परमात्मा की कृपा से देखा नहीं रहे। हर द्रव्य की अपनी सत्ता है और मेरी सत्ता परमात्मा के समान ही परमात्मा स्वरूप है। इस स्वीकार करने का नाम अस्तित्व है। और नास्तिकपूर्व हमें आउतमन्या, हमें कर्म है, हमें शल्य है, हमें पाप है, हमें पुण्य है, ये व्यवहार नहीं की भाषा है। निश्चय ऐसे नास्ति, मेरे में कुछ नहीं है, मेरे में न राग है, न दोष है, न कर्म है, न विकार है, मेरे में कुछ नहीं है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मेरे पे है, मेरे पे है
मेरे में नहीं है। अब हम गंदो चंद्रा ओढ़े और क्या भैया मेरा चंद्रा सफेद है, मेरे चंद्रा में कोई मैल नहीं है, तो क्या बुद्धिमानी है? चंद्रे पे मैल है तो धोना पड़ेगा। चंद्रे में नहीं है, चंद्रे में नहीं है तो धुल जाएगा, और चंद्रे में है तो कैसे धुलेगा? कोयले को धोके पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन कपड़े को पूरा किया जा सकता है। आत्मा में मैल मानेंगे, कर्म मानेंगे तो काम नहीं बनेगा। आत्मा में नहीं है, नास्ति माने नहीं है, आत्मा पे है, ये मानना पड़ेगा। दोनों बातें दोनों में लेके चलना पड़ेगा। हमारे बुरे भाव होते हैं, ये मानना पड़ेगा, और मेरा स्वभाव शुद्ध है, ये भी मानना पड़ेगा। आपने कचूरी खाते रहो, कचूरी बकत रहो, हम तो शुद्ध है, बने रहो प्रभु से कहते रहो। पर्याय को भी आपको अपने परिणामों को टटोलना पड़ेगा, और निश्चय में ये मानना पड़ेगा मेरे में नहीं है, ये हमसे कोई करा रहा है। गुस्सा करा रहा है तो कोई करा रहा है। हम किसी और की, हमारी बदलिया किसी की डुगडुगी से नाच रही है, वो बजा रहा है बाजीगर और हम नाच रहे हैं। हम नहीं नाचे तो बाजीगर नचवा सकता है। अगर हम ना नाचना चाहें तो वो बाजीगर हमको नचवा सकता है। कौन है वो बाजीगर? कौन है बाजीगर? कर्म, मन, कर्म, रुचि, पर की रुचि, मन के विचार, आसक्ति, कर्म, ये सब बाजीगर हैं जो डुगडुगी बजाते हैं। अच्छी चीज दिखी, मन कहता ले लो, तो हम बाजीगर के कारण से नाच रहे हैं। मेरे में नहीं है। अगर मैं मान लूं कि मुझे नहीं चाहिए, मन क्या होता है? कैसे होता है? एक दिन में नहीं होता। जबलपुर में भाई साहब पूछे कैसे होता है, मैंने किसी को बताया नहीं। मेरे मन ने कह दिया बहुत अच्छे गुलाब जामुन बने, और मैंने कह भी दिया बहुत अच्छे बने। बादशाह भाव में कह दिया बहुत अच्छे बने, और मन ने कहा बहुत अच्छे बने, और मंदिर नहीं कहा, मन ने कहा बहुत अच्छे बने। मैंने कहा 15 दिन तुझे गुलाब जामुन नहीं मिलेंगे। बोले दूध में मखाने? अरे मन कह रहा अरे ये तो बहुत अच्छा दूध में डाल के लाए। मैंने कहा हम तुझे दूध भी नहीं देंगे, वो दूध मखाने भी नहीं देंगे, कहने कितना कहता है। जिस दिन मन मांगे और आप कह दो हमें अब देने ही नहीं है, देने नहीं है, मांगो कितने मांगते हो? कहे अरे ये तो बड़े खतरनाक है, इन्हें याद दिलाने से क्या फायदा? गुलजाज आहार को जाते हैं, अगर गुलजाज को कोई दिक्कत आ जाए, याद आ जाए कोई, मौसम अच्छा है, ठंडा है, आप तो बाहर गर्म होना चाहिए। पहुंचे, ठंडा था, बोले क्यों रे मन, मंजूर है कि नहीं है? तू गर्म मांग रहा था, आज मंजूर है लेना कि नहीं है? मन कहता धन्य है तुम जीते हम हारे। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप भ्रमता हो जाओ तो मन कुछ डुबडुबी नहीं बजाएगा। साधना से आता है कि मन तो पल छोड़ मांगता है, पल छोड़ मांगता। आप कहते आप करते क्या हो? अरे मैं नहीं करता, कि मेरा मन कराता है उसमें भगा देता, मुझे नहीं चाहिए। मैं मन को बस करने के लिए हूं। जी भोजन तो जी आपका लाड़ प्यार हमें बस में करना चाहता है। आपका लाड़ प्यार और मन की बात और भोजन आसक्ति हमको बस में करे, इसके पहले हम उसे बस में करने हैं। तब मान तुंगा सा लक्ष्मी सुमित। मान तुंग क्या है? अपनी मानताओं को तोड़ना, मन को बस में करना, वो मान तुंग है। उसके गले में लक्ष्मी बनना डालेगी। जीवन में मन की चालाकी को समझ के मन कहे तो विवेक लगा लेना, क्योंकि मन सबसे पहले विवेक की आंख खोलता है। अब बोले महाराज कैसे मिटे वो मन की आंख, विवेक कैसे खोले? तो गुरु महाराज कह रहे प्रज्ञान छूटेगी। प्रज्ञान, प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान है प्रज्ञान, क्योंकि आधा ना
आधा गा पढ़ा जाता है। आधा गा को आधा गा पढ़ना चाहिए। ज्ञान ज्ञान, ज्ञानी ज्ञानी, आधे गा को छत्रक वाला ज्ञानी पढ़ा जाता है। तो आधा गा या पढ़ लो और चाहे छत्रक ज्ञा वाला ज्ञा पढ़ लो। तो ज्ञान ज्ञान, ज्ञानी ज्ञानी, ज्ञानी दोनों प्रकार से लिखा जाता है। आधा गा बड़ा या नहीं, ज्ञानी और ज्ञा वाला ज्ञा ज्ञानी, ज्ञान वाला ज्ञान। तो ये आचार्य के प्रज्ञान, प्रज्ञान माने प्रज्ञान, प्रज्ञान माने अनेक अंश का ज्ञान। मर्यादा से मैं ऐसा हूं, निश्चय से मैं ऐसा हूं, व्यवहार में ये करना है, निश्चय से नहीं करना है, ये प्रज्ञान है, प्रज्ञान है। इसी को प्रज्ञा क्षैणी कहा गया है। जब प्रज्ञा क्षैणी से तोड़ेंगे तब भेद विज्ञान से हम पर्वों पर निर्णय करेंगे। अगला है प्रतीक्षांतु। अब व्याख्या पढ़े 66 से लेकर 70 तक। प्रत्यक्षानं च पूर्वं च परोक्षं प्रत्यक्षं भुवं